सुप्रभात, सुबह के बज रहे हैं 8। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में निधि चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। रिपब्लिक के बिग स्काई स्टूडियो में स्वागत है आपका। एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी 6 डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है और ममता के बाएं घुटने और पैर में चोट आई है। ममता बनर्जी का दायां कंधा भी चोटिल हुआ है। 48 घंटे, जी हां, अगले 48 घंटे की निगरानी में ममता बनर्जी हैं। लगातार ऑब्जर्वेशन में रहेंगी ममता बनर्जी। इस बीच उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, ये भी जानकारी मिलती हुई। तो ममता बनर्जी लगातार ऑब्जर्वेशन में, डॉक्टरों के 48 घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी रहेगी। और इसको लेकर अब सियासत भी बंगाल में चरम पर है। टीएमसी एक तरफ आरोप लगा रही है, बीजेपी जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि यह सब चुनावी स्टंट है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शाजिया निसार लगातार लाइव है। मैं शाजिया के पास आऊं, उससे पहले एक रिपोर्ट पर डालिए नजर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त सियासी भूचाल आ गया जब ममता बनर्जी पर हमले की खबर आई। देखते ही देखते मीडिया के सारे कैमरे दीदी पर जा टिके। पैर पर चोट के निशान और सूजे हुए पैर ये तो बयां कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। चोटिल दीदी को मौजूद कार्यकर्ताओं ने अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बिठाया, लेकिन अस्पताल रवाना होने से पहले दीदी ने जो कुछ कहा उससे घटना साजिश में तब्दील हो गई। जरा सुनिए दीदी ने क्या कहा। अभी जा रहे हैं, अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी आप बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान के गया। 4-5। और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में पूरा वो फूल गया पूरा। ममता बनर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल ममता बनर्जी के लिए कल का दिन बेहद अहम था। दीदी ने कल नंदीग्राम में नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन से पहले ममता बनर्जी शिव मंदिर में जलाभिषेक करने गई, आरती में भी शामिल हुई। उसके बाद रोड शो किया, जिसमें बड़ी तादाद में टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। लेकिन शाम होते होते पूरी तस्वीर बदल गई। नंदीग्राम में लगी दीदी की चोट से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई। देर रात अस्पताल में भर्ती ममता बनर्जी से मिलने राज्यपाल धनखड़ भी पहुंचे। उनके पहुंचते ही वहां पर लोगों ने राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए। जहां एक तरफ दीदी साजिश का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं वहां मौजूद चश्मदीद कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। जरा सुनिए घटना के वक्त मौजूद शख्स का क्या कहना है। আমি তখনই ছিলাম, উনি গাড়ি থেকে উঠতে নামতে গিয়ে হঠাৎ ওই কভারটা ঠেলতে গিয়ে মানে উঁচু খালাতে পা দিয়ে হঠাৎ লেগেছে, যার ফলে কোনো শত্রুপক্ষ ওনাকে আঘাত দেয় না। हालांकि ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा वो मौजूद लोगों के बयान से बिल्कुल अलग है। जिस वक्त ममता को चोट लगी उस वक्त मौजूद एक और गवाह की गवाही सुनिए। उनको देखने के लिए सारी जनता जड़ हो गई। निकालने के समय उसमें सबाई घिरने देखने के लिए घिर गए। उस समय उनके चोट लग गई गले में और पैर में। चोट की वजह से ममता बनर्जी कल तक अस्पताल में रहेंगी, जहां डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत पर नजर बनाए रखेगी। चोट को देखते हुए उनके तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शाजिया निसार लगातार ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। शाजिया, कल देर रात तक आप रिपोर्टिंग कर रही थी, जो मौजूदा सूरत हाल था उसका जायजा ले रही थी, तमाम अपडेट्स दे रही थी। आज की तस्वीर कैसी है? टीएमसी के आरोप एक तरफ, बीजेपी के तर्क एक तरफ, ममता बनर्जी चोटिल एक तरफ, मौजूदा स्थिति कैसी है उनकी? शाजिया।
बिल्कुल, देखिए निधि, अभी भी इस समय भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल में है। 24 घंटे तक वो डॉक्टर्स की निगरानी में रहने वाली है। 6 डॉक्टर्स की टीम है जो कि उनकी निगरानी कर रही है। बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों से साझा कर दूं कि उनकी उस टीम में कार्डियोलॉजिस्ट भी है, क्योंकि वो लगातार कह रही हैं कि उनको दिक्कत हो रही है, सांस लेने में परेशानी हो रही है। जब वो कल गाड़ी से उतरी थी और उन्होंने मीडिया से अपनी स्थिति बताई थी, तब भी उनकी यही स्थिति थी। लिहाजा उनकी 6 डॉक्टर्स की टीम में इस समय कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद है। इसके अलावा मैं बता दूं, एक सर्जरी एक्सपर्ट है और एक मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर है। पूरी 6 डॉक्टर्स की टीम है जो कि दीदी का ख्याल रख रही है। ये सभी एक्सपर्ट है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत यहाँ पर उफान पर है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों बहुत गर्म है। कल दोपहर की बड़ी खबर ये थी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन शाम होते होते खबर और बड़ी बन गई और खबर दूसरी थी। खबर थी कि ममता बनर्जी के अनुसार उनके ऊपर हमला किया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत करेंगी, लेकिन वो शिकायत करती उससे पहले वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। दूसरी तरफ बयानबाजी होनी शुरू हो गई। बीजेपी की ओर से कहा गया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि जब ममता बनर्जी के पास इतनी सिक्योरिटी है तो उनके साथ इस तरह की स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई। तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि ममता कपट कर रही है, वो सिर्फ सिंपैथी हासिल करने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन ये तस्वीर भी हमने कल रात देखी जब टीएमसी के भारी तादाद में कार्यकर्ता और जो समर्थक थे वो हॉस्पिटल पहुंचे और वो जमीन पर बैठ गए। उनका ये कहना था कि हमारी माँ, हमारी दीदी जब तक ठीक होकर वापस नहीं लौटती है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। टीएमसी समर्थकों में गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि दीदी के जी शाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी को लेकर अब हर तरह के बयान भी सामने आने लगे हैं। कोई उनके साथ सिंपैथी जता रहा है तो कोई इसको नाटक भी बता रहा है।